नमस्कार दोस्तों, सभी तुला राशि वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज जानकारी दूंगा कि कैसा रहेगा सितंबर 2025। आपकी राशि के लॉर्ड हैं शुक्रदेव। शुक्र ने कहा, देखो भैया, मैं राशि का स्वामी हूं और मैं अपने ही हिसाब से रिजल्ट दूंगा। दोस्तों, जब अगर आप पावर में आ जाओ, आपके हाथ में सत्ता की चाबी हो, तो आप सोचते हो कि आप अपने अपने लोगों को सेट कर दो। ये ईश्वर ने एक स्वाभाविक सोच दी है, प्रकृति ने नेचर में हमारे ये डाला है कि हम पहले अपने लिए सोचते हैं, अपने खास लोगों के लिए भी सोचते हैं। ऐसे ही हर राशि के अकॉर्डिंग जो राशि का आपका लॉर्ड है, वो अपने अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट अपने अपने मित्र राशियों को दे देता है, यानी कि मित्र ग्रहों को दे देता है। जैसे तुला राशि वालों के लिए आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली भी लगी है, जहाँ 7 नंबर लिखा है, वो आपकी राशि है। वो आपका मान सम्मान का घर है, उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, वो है मिथुन राशि। और वो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। अब वो भाग्य का भी घर है, उसको 9th हाउस बोलते हैं, डेस्टिनी। यानी आपके भाग्य का लॉर्ड बुध हुआ। और भाग्य हर किसी को चाहिए अच्छा, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भाग्य अच्छा रहे। राशि का लॉर्ड शुक्र, यानी कि इंपॉर्टेंट हाउस होता है 9th हाउस, डेस्टिनी। बिना डेस्टिनी के कुछ नहीं है। ऐसे ही 5th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ 11 नंबर लिखा है, वो शनि का घर है। 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि। 5th हाउस होता है बुद्धि उन्नति का, नीति शास्त्र का, विद्वानता का। ये सारी चीजें जो हैं इस घर से चलती हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि त्रिकोण ही शुक्र ने अपने मित्र ग्रहों को दे दिया। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है, केवल उसको समझने की आवश्यकता है। लोग क्या करते हैं, समझते नहीं है, आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं। मैं आज आपको यही बताने आया हूँ। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा कैरियर की। डिपार्टमेंट है चंद्रमा के पास। चंद्रमा ने कहा, मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाऊंगा। और जो शुक्र है वो आपके कैरियर के घर में बैठ गया। यानी कि जो लोग फिल्म लाइन इंडस्ट्री में हैं, अकाउंट्स आर्ट्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, या ब्यूटी फैशन कॉस्मेटिक चीज़ों का काम करते हैं, आर्ट अभिनय से संगीत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ठीक है। बाकियों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, तनाव टेंशन रहेगा। और 15 पहले दिन है, उसके मुकाबले बाद के जो 15 दिन रहेंगे वो आपके लिए ज़्यादा संतोषजनक और अच्छे रहेंगे। मान सम्मान ठीक रहेगा। मान सम्मान को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, परंतु मंगली दोष बनेगा 13 सितंबर से। जहाँ 7 नंबर लिखा है, वहाँ पर खुद आकर के विराजमान हो जाएंगे शुक्रदेव। तो वो क्या करेंगे, आपके को क्रोध देंगे, मंगलिक दोष बनने की वजह से इरिटेशन का भाव देंगे, आपकी टॉलरेंस पावर कम करेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, तो पहले 13 दिनों के कंपैरेटिवली बाद के समय में आपको फाइनेंशियली लाभ हो सकता है। ग्रह स्थिति में आपके अनुकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका धन का लॉर्ड 8 नंबर का लॉर्ड 7 नंबर में आ जाएगा। तो मेहनत परिश्रम से पैसा बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि अनाप शनाप धन आएगा, मेहनत से धन बनाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात करी जाए आपके हेल्थ वाले घर की, हेल्थ इज वेल्थ कहावत है बहुत पुरानी। आप देखें तो जहाँ 12 नंबर लिखा है वो आपकी हेल्थ का घर है, और वहाँ पर शनिदेव विराजमान है, रेट्रो होकर के बैठे हैं वक्र चाल में। बोलेंगे भैया मैं तो रेट्रो हो गया, वक्री हो गया, छठे भाव में बैठ गए, रोग चोट शत्रु बाधा के घर में बैठ गए, हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। यानी कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको जल्दी से अपरिचित लोगों से मित्रता नहीं करनी है, और आपको अपने गुप्त शत्रुओं से अलर्ट रहना है। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं, तो मंगलिक दोष बेशक बनेगा 13 तारीख से। उससे पहले भी एक है मंगलिक दोष, तो
और 13 तारीख से बनेगा, पर जो मंगल की दृष्टि है वो खुद 1 नंबर राशि पे रहेगी, तो वो अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अत्यधिक तनाव मैरिज लाइफ को लेकर के चल रहा था, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और साथ में मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी 10 नंबर राशि पे रहेगी, यानी कि उच्च की दृष्टि रहेगी, जिस वजह से आपको प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, ये सब चीज़ें अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 22 तारीख के बाद आप ले सकते हैं। 22 तारीख के बाद इस तरफ भी आपको काफ़ी सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ग्रहों के अनुरूप कहती है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समय इतना अनुकूल नहीं है, वहाँ ज़रूर मुझे कष्ट नज़र आ रहा है। एजुकेशन के घर में बाधा नज़र आ रही है, ध्यान रखिएगा। और विशेष रूप से पढ़ाई लिखाई में मन कम ही लगेगा। रिसर्चर जितने भी हैं उनके लिए थोड़ा समय ठीक है, क्योंकि राहु है, डीपली एनालिसिस कराता है, शनि भी कराता है। बट थोड़ा पेट से संबंधित विकार, फोड़े फुंसी, ऐसी सब परेशानियां आपको ज़्यादा दुखी करेंगी। अगर मैं बात करूं आपकी डेस्टिनी की, तो एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके भाग्य के घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ गुरु बैठे हैं, वो आपके भाग्य को सुरक्षित कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। साथ में आपको छोटे भाई बहनों का, मित्र गणों का और सगे संबंधियों का, इनका भी सहयोग आपको दिलवा रहे हैं। इसके अलावा आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो आपके मान सम्मान के घर को देख रहे हैं, तो मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी आपको सहयोग, सपोर्ट दिलवा रहे हैं, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपके लाभ के घर में सूर्य बैठे हैं, वो भी स्वग्रही होकर के। लाभ के घर में सूर्य बैठता है तो लाभ दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा करता है, इसमें भी कोई दो मत दो राय नहीं है। यानी कि सूर्य यहाँ बैठ करके आपको अच्छे रिजल्ट देगा। फर्स्ट 15 डेज विशेष रूप से देगा, उसके बाद थोड़ा सा खर्चों की तरफ लेकर के कुंडली को चला जाएगा। आपको इस महीने ने विशेष रूप से कुछ उपाय रेमेडीज भी करनी चाहिए। जैसे आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए, आपको शनि की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के गरीब लोगों की सेवा ज़रूर करें आप। बूंदी के बेसन के लड्डू वहाँ दान पुण्य करें तो अच्छा रहेगा, किसी का पेट भरेगा। इसके अलावा शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का भी दान करना चाहिए। किसी मेड को, गरीब ब्राह्मण को आप उड़द की दाल, काले चने ये दे सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यानी कि मंगल और शनि क्योंकि आमने सामने हैं, फिर सूर्य और शनि आमने सामने रहेंगे तो सूर्य को ज़रूर आप जल चलाते रहिएगा। अगर आपको पेट की, हार्ट, हृदय की या लिवर, किडनी से संबंधित भी बीमारियां लगी हुई हैं तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आपकी तुला राशि का भविष्य फल। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या फिर अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।